हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फाइनेंशियल मार्केट सीरीज में प्रीवियस वीडियो में जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी फाइनेंशियल मार्केट सीरीज की, उसमें हमने डिस्कशन किया था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कि फाइनेंशियल मार्केट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट वर्क करता है। प्लस हमने ये भी डिस्कशन किया था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के आपकी इकोनॉमी में एक्चुअली कौन कौन से फंक्शंस होते हैं और क्या क्या फंक्शंस वो एक्चुअली परफॉर्म करता है। फाइन, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल मार्केट के डिफरेंट बेसिस पर कौन कौन से एक्चुअली क्लासिफिकेशंस होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जस्ट लाइक अदर थिंग्स अलग अलग बेसिस के ऊपर बेस्ड होता है, बेसिस के ऊपर अलग अलग क्लासिफिकेशंस उसके होते हैं। तो हम देखें कौन कौन से ऐसे बेसिस है और क्या क्या उसके बेसिस के ऊपर कौन कौन से क्लासिफिकेशंस है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्लेम। सबसे पहले हम बात करें इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ क्लेम। सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। थर्ड क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। ये चार हमारे बेसिस हैं। इन बेसिस को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल मार्केट का बैकग्राउंड एक बार फिर से क्लियर कर दूं। एक्चुअली हमने ये पढ़ा था कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लेंडर्स होते हैं। लेंडर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है और वो मनी को आइडल नहीं भटकना चाहते, वो मनी को मार्केट में ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से उनको कुछ ना कुछ बेसिकली रिटर्न रिसीव हो, ताकि उनका पैसा आइडल ना पड़ा रहे। फाइन, तो ये पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसी के बिसाइड्स कुछ लोग बोरोवर्स होते हैं। बोरोवर्स वो लोग होते हैं जिनके पास मनी की शॉर्टेज होती है, फंड की शॉर्टेज होती है, और ये मार्केट से फंड चाहते हैं और उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न देने के लिए रेडी होते हैं। यूजुअली ये कौन सा सेक्टर होता है? फर्म सेक्टर होता है, और यूजुअली गवर्नमेंट भी मांगती है। और ये कौन सा सेक्टर होता है? हाउस होल्ड सेक्टर, जो अर्नर्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होता है। फाइन, अब होता क्या है, इन दोनों को मिलाता कौन है? वो मिलाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के अंदर बैंक आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट आते हैं। बैंक को छोड़ो, अभी हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट जस्ट लाइक अदर मार्केट कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करता है। होता क्या है, ये बोरोवर्स जो पैसा इनको चाहिए, वो फंड की जो मनी इनको चाहिए, इनको जो पैसा चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, ये डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अलग अलग उनके फीचर्स के साथ में अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट पढ़े होंगे, डिबेंचर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर्स हैं। ऑल दीज आर द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। और ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कहां लेकर आते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में सेल करने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट को ये लोग अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है कि इनको पैसा चाहिए, आपसे फंड की रिक्वायरमेंट है, और आप फंड कैसे इनको दोगे? आप इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मार्केट से बाय करके। अब लेंडर क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट में? ये ढूंढता है कि उसके उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और जो सबसे ज्यादा फिजिबल और जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमम फाइनेंशियल प्रोडक्ट, या मैं ऐसा कहूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा, तो वो उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बाय करेगा। अब ये होगा बायर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये हो गए सेलर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सेलर्स और बायर्स हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में बाय और सेल होते हैं, बट एक्चुअली दीज आर द लेंडर्स, दे आर प्रोवाइडिंग फंड टू द बोरोवर्स। ये लोग क्या कर रहे हैं? फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको? बोरोवर्स को फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, ये फंड का प्रोवाइड करना कहलाता है उसमें। ओके फाइन, तो ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट था। मींस जो लोग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बोरोवर्स हु आर एक्चुअली सेलिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट का मैकेनिज्म। चलिए अब हम आए क्लासिफिकेशंस पर। नेचर ऑफ क्लेम। नेचर ऑफ क्लेम का मीनिंग होगा कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो, वो आपको उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर क्या स्टेटस प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, नेचर ऑफ क्लेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक होता है डेट मार्केट और सेकंड इज व्हाट? इक्विटी मार्केट। मैंने आपसे क्या कहा कि जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट आप मार्केट से बाय कर रहे हो, वो आपको उस कंपनी में एक्चुअली क्या स्टेटस प्रोवाइड करेगा। अगर वो आपको लोन प्रोवाइडर का स्टेटस प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा है? डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मींस वो डेट मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है।
और अगर वो आपको ओनर का स्टेटस प्रोवाइड करता है, मींस आप पैसा दे करके, भाई आपके बिजनेस में भी तो आप फंड इन्वेस्ट करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, इसी तरह से अगर आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके उस कंपनी के ओनर बन रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहलाएगा? इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर आपका स्टेटस लोन प्रोवाइडर का बनता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय करने के बाद या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करने के बाद, तो वो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आपका स्टेटस जो है वो ओनर का या मालिक का बन जाता है उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय करने के बाद, तो आप वो कौन सा है? इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसमें डिबेंचर्स आते हैं, ठीक है, उसके अलावा दूसरे बॉन्ड्स आ जाते हैं इसमें, ठीक, और इसमें क्या आएंगे? आपके इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे, बिसाइड्स आपके पास और प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। वैसे एक्चुअली इसमें इक्विटी शेयर सबसे ज्यादा सेल होते हैं। तो ये कहलाता है नेचर ऑफ क्लेम। नेचर ऑफ क्लेम मींस आपके का लोन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी के अंदर एक्चुअली स्टेटस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज नेचर ऑफ क्लेम। ठीक, फाइन, चलिए जी, ये हो गया। अगर आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऐसा बाय किया जो आपको लोन प्रोवाइडर बनाएगा तो डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और अगर आपने ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय किया जो आपको ओनर बनाएगा तो इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके फाइन, नाउ कम टू द सेकंड, मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। और सबसे इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी ऑफ क्लेम ही होता है और सबसे वाइडली यूज्ड होने वाला। नेचर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के अंदर दो टाइप के मार्केट होते हैं, फर्स्ट इज द मनी मार्केट एंड सेकंड इज द कैपिटल मार्केट। अब इसको आप समझिए, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। मैंने आपसे क्या कहा कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बाय करने का मीनिंग क्या होता है? यू आर प्रोवाइडिंग मनी, यू आर प्रोवाइडिंग फंड टू द बोरोवर। अगर इसने बाय किया है तो ये पैसा दे रहा है किसको? बोरोवर को, ठीक है ना। अब बोरोवर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है उसको। मैंने क्या बताया था आपको कि पैसा हम क्यों मार्केट में लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है, हम उसको आइडल नहीं पटक सकते, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न हमें एक्चुअली मिल जाए। तो बोरोवर लेंडर को दो चीजें देता है, एक तो एक स्पेसिफिक रिटर्न देता है, कोई एक स्पेसिफिक रिटर्न देगा, और रिटर्न दो तरह के होते हैं इसमें, एक रिटर्न होता है मेजरली इंटरेस्ट और सेकंड टाइप के रिटर्न होते हैं डिविडेंड। ठीक है, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स इन सब के ऊपर इंटरेस्ट मिलते हैं, मेजॉरिटी तो सब इंटरेस्ट वाले होते हैं, और कुछ शेयर जो होते हैं वो डिविडेंड यील्ड रिटर्न देने वाले। बिसाइड्स जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसका रीपेमेंट। अरे भाई, फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय करने का मीनिंग क्या होता है? फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय करने का मीनिंग होता है आपने लोन दिया, जब आप लोन देते हो तो नेचुरली उस लोन का रीपेमेंट भी तो होगा। आप बैंक से लोन लोगे तो उसका रीपेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। तो दूसरा होता है रीपेमेंट, एक तो रिटर्न और एक बेसिकली रीपेमेंट। अभी हम इसके बारे में बात करें। रीपेमेंट कब होगा? जो रीपेमेंट कहलाता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मीनिंग होगा रीपेमेंट। तो हम इसमें बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड की बेसिस पर। देखिए, कैपिटल मनी मार्केट वो होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 365 डेज या एक साल या उससे कम के पीरियड के लिए अगर मैच्योरिटी पीरियड है तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और अगर 365 दिन से ज्यादा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका कौन सा? कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड, जैसे हमने कहा कि भाई आज हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया। फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करने का मतलब होता है, सेल करना बोलते हैं इशू करना। हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल किया आज और बोला गया कि इसका रीपेमेंट हम आपको 3 मंथ्स के बाद कर देंगे। तो जब 3 मंथ्स के बाद रीपेमेंट होगा मींस इसका मीनिंग टेक्निकली क्या होगा कि मैच्योरिटी पीरियड इसका 3 मंथ है। या ऐसा बोला गया कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आज हम सेल कर रहे हैं, मींस जो सेल कर रहा है, इशू कर रहा है, इसका मैच्योरिटी पीरियड 4 साल होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो पैसा आज आप दे रहा है उसका रीपेमेंट आपको कब मिलेगा? आफ्टर 4 ईयर। 4 साल तक आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लेना या डिविडेंड या जो भी आप उसको मिलता है, जो भी रिटर्न आपको मिलता है वो रिटर्न आपको मिलता रहेगा और 4 साल बाद उसका पेमेंट आपको वापस हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो यहां पर अगर आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है तो दैट इज कॉल्ड एज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। और अगर ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अभी इतना, ठीक है। इसके अंदर जो मेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो कौन से आएंगे? हमारे पास आ जाएंगे ट्रेजरी बिल्स आ जाएंगे, गवर्नमेंट इशू करती है, कमर्शियल पेपर्स आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म के कमर्शियल पेपर्स होते हैं, बिसाइड्स सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं इसमें, कॉल मनी मार्केट, रेपो रेट, ये सब सारी चीजें किसके अंदर आएंगे? हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं इसमें। और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जिसका पीरियड मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से या 1 साल से ज्यादा पीरियड का होगा तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे? हमारे डिबेंचर्स आ जाते हैं,
ठीक है, बिसाइड्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स या दूसरे कोई बॉन्ड्स आ जाएंगे, और उसके अलावा हमारे शेयर्स आ जाएंगे। शेयर्स में इक्विटी और प्रेफरेंस। वैसे इक्विटी का तो कभी कोई मैच्योरिटी पीरियड होता ही नहीं है, ये तो इटर्निटी मींस हमेशा चलते रहते हैं। जब कंपनी वाइंड अप होगी अगर इन केस, तो फिर उसका पैसा वापस किया जाएगा, अदरवाइज इक्विटी का मनी रिटर्न कभी नहीं किया जाता। तो इसलिए हम इसको कौन से मार्केट में रखते हैं, कैपिटल मार्केट के अंदर एक्चुअली रखते हैं, ठीक है फाइन। तो ये बेसिकली हमारे क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, कि मैच्योरिटी पीरियड क्या अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट कितना होता है। 365 दिन या उससे कम मनी मार्केट, 365 दिन या उससे 365 दिन से ज्यादा कैपिटल मार्केट। ये कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है और ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है। ओके फाइन, नाउ कम टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, और सेकंड होता है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर को हम शॉर्ट में OTC बोलते हैं, ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड। एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द रेगुलेशन। उस स्पेसिफिक मार्केट को एक्चुअली रेगुलेट कौन करता है? अगर वो जो मार्केट में जिस भी मार्केट से आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट बाय किया, देखिए फिजिकल नहीं होता, हाँ ये फिजिकल है, ये फिजिकल नहीं होता। तो अगर आपका मार्केट एक्सचेंज ट्रेडेड है, मींस रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंज है। हमारे यहां पर मेन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज कौन से? BSE, NSE, बिसाइड्स NCDEX, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये कमोडिटीज मार्केट के लिए हमारा होता है, ठीक फाइन। तो अगर मार्केट को उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बाइंग और सेलिंग को कोई एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेगुलेट करता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो एक्सचेंज बनाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ट्रेडेड। और अगर एक्सचेंज उसको कंट्रोल नहीं करता, ओपन मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होती है, कौन उसको रेगुलेट कर रहा है? जिस ब्रोकर के थ्रू आप बाय और सेल कर रहे हो, फोन के ऊपर बाय हो जाएगा, फोन के ऊपर सेल हो जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा कौन सा? ओवर द काउंटर मार्केट। इसके ऊपर एक्सचेंज का कोई रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है। इसमें एक्सचेंज का रेगुलेशन होने की वजह से ये लेसर रिस्की है, ये हायर रिस्की है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हायर रिस्क इसके ऊपर होता है। यहां पर चीटिंग के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, यहां पर चीटिंग के चांसेस बहुत हाई होते हैं। इधर इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, आप स्टॉक एक्सचेंज कहीं पे भी देखेंगे तो उसका एक ऑफिस होगा बेसिकली, यूजुअली इसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये तो ब्रोकर जहां से भी बाइंग और सेलिंग टेलीफोन के ऊपर ही बाय सेल कर लेते हैं। बिसाइड्स यहां पर कौन से इंस्ट्रूमेंट सेल होते हैं? जो लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड के अंदर क्या भाई, लिस्टेड इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं और लिस्टेड डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें बिकती है इसमें। और यहां पर यूजुअली अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और अनलिस्टेड डिबेंचर्स इसके अंदर सेल होते हैं, कभी कभी लिस्टेड भी इसके अंदर सेल हो जाता है, फाइन। तो ये हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड था, ये हमारा ओवर द काउंटर। अच्छा एक बात और बताऊं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टैंडर्डाइज्ड, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट मींस इस कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर जो एक्सचेंज के अंदर जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिकते हैं उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कौन पहले से ही फिक्स कर देता है? एक्सचेंज फिक्स कर देगा। उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर आपको बाइंग और सेलिंग करना पड़ेगी। उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या, उसका क्लेम क्या, कब उसका रिटर्न होगा, कितना परसेंट होगा, ऑल एवरीथिंग, ठीक है। और ये ओवर द काउंटर के अंदर जो होता है कस्टमाइज्ड होता है, बायर और सेलर आपस में मिलकर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं। इसका ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो डेरिवेटिव सीरीज के अंदर, उसका लिंक मैं उसमें दे दूंगा, तो उसके अंदर आपको ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड का कंसेप्ट बहुत अच्छे से इन डिटेल मैंने डिस्कस किया, आप वो भी देख सकते हैं, फाइन। नाउ कम टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी। टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी के अंदर दो टाइप के मार्केट होते हैं, स्पॉट मार्केट और दूसरा होता है फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर या हम इसको फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं, स्पॉट को हम क्या बोलते हैं? कैश मार्केट ही बोल सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ डिलीवरी में अगर कोई सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज बाय करता हूं, ठीक है, और उसकी डिलीवरी मुझे आज ही मिल जाएगी, सेम डे बाय, डिलीवरी भी सेम डे। वैसे तो उसका सेटलमेंट पीरियड होल्डिंग के अंदर 2 दिन का होता है, बट अगर आपको 2 दिन मतलब आज ही कमा देंगे उसके अंदर, तो अगर आपको डिलीवरी आज ही के दिन मिल जाएगी तो दैट इज कॉल्ड एज स्पॉट मार्केट। आज आपने सेल किया और आज ही आपको डिलीवरी देनी है तो वो कहलाएगा स्पॉट मार्केट। और फ्यूचर मार्केट के अंदर हमने बाय आज किया है लेकिन डिलीवरी मिलेगी आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड मार्केट और फ्यूचर मार्केट। या आपने आज सेल किया है, आपको डिलीवरी कब देना? 3, 4, 5 मंथ के बाद में डिलीवरी उस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की देनी है, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर मार्केट। फॉरवर्ड और फ्यूचर के ऊपर भी एक ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा उसमें, फाइन। तो अगर हाथों हाथ सेम डे पर डिलीवरी हो जाए
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तो वो कहलाता है स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, और अगर किसी फ्यूचर डेट के ऊपर डिलीवरी होगी तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्यूचर मार्केट या फॉरवर्ड मार्केट। इसके अंदर भी एक होता है फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में भी आता हूं उसके अंदर। अब देखिए एक बात मैंने आपको बताई, ये हमारे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मेजरली जो सबसे मेजर क्लासिफिकेशन चलता है वो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आपको कहीं भी मिलेगा तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मिलेगा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर भी हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है जो अभी हम इस वीडियो के अंदर एक्चुअली नहीं कर सकते। फाइन, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अच्छा, कैपिटल मार्केट के फिर फर्दर 2 क्लासिफिकेशन हैं, कौन से? प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है कौन सा? सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब बोरोवर डायरेक्टली लेंडर से डील करे, बोरोवर मतलब कंपनीज सीधे अपने शेयर्स को, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पब्लिक को सेल करे, तो वो कहलाता है प्राइमरी मार्केट, जिसमें हम बोलते हैं आईपीओ मार्केट जो होता है। आईपीओ आते रहते हैं, अभी जैसे रिसेंटली एलआईसी का आईपीओ आया, ठीक है, तो इस टाइप के आईपीओ जो होते हैं वो सब प्राइमरी मार्केट होते हैं। मींस कंपनी डायरेक्टली पैसा मांगती है किससे? इन्वेस्टर से। फाइन, और सेकेंडरी मार्केट, एक बार वो शेयर आईपीओ में चला गया, फिर वो क्या होगा? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होगा, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद में लोग उसकी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। उसमें कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता। मेरे पास अगर शेयर है और जब मुझे मनी की रिक्वायरमेंट है या मुझे उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसको आगे उसमें सेल कर दूंगा, फिर वो प्योरली स्पेक्युलेशन हो जाता है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा? हमारा किसमें? सेकेंडरी मार्केट के अंदर एक्चुअली आ जाएगा। अच्छा, एक बात मैं बताऊं, इंस्ट्रूमेंट सारे वही हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बट अब आप उसकी बेसिस के ऊपर देखें कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर डिबेंचर है तो इसका मतलब आप लोन प्रोवाइडर हो, डिबेंचर है तो वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है क्योंकि उसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होगी। अगर वो एक्सचेंज से बाय और सेल किया गया तो एक्सचेंज ट्रेडेड हो गया, आज ही बाय किया और आज ही आपको उसकी डिलीवरी मिल गई तो वो स्पॉट मार्केट हो जाएगा, ठीक है, बाद में डिलीवरी मिली तो फ्यूचर मार्केट हो जाएगा। मींस सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वही सेम रहेंगे, बस आपको क्या देखना है? उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उसका डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एक्चुअली उसके अंदर हमें डालना उसमें, ठीक है। जैसे हमने कहा कि भाई फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, मैंने यहां दोनों एक साथ लिखे, बाय आज करो, डिलीवरी आपको इन फ्यूचर मिलेगी। अगर ये फ्यूचर में डिलीवरी मिल रही है और वो एक्सचेंज ट्रेडेड है तो फ्यूचर मार्केट, और ओवर द काउंटर है तो फॉरवर्ड मार्केट। इस तरह से क्लासिफिकेशंस बेसिकली हमारे चलते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टिल अगर इसमें कोई क्वेरी या कोई भी डाउट अगर आपको लगता हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।